दूसरा जन्म। एक जन्म माता पिता से मिला था, ये पंच भौतिक शरीर, और लेकिन इस पंच भौतिक शरीर की जो सच्चाई है, जिसने इसको धारण किया, वो है हमारी आत्मा। तो उससे हम सोए हुए थे जब तक गुरु नहीं मिला। हमारे उस स्वरूप के प्रति गुरु ने हमें जगाया कि देह नहीं, तू आत्मा है। तो हमारा दूसरा जन्म हुआ ना, क्योंकि हमारी पहचान मिली, हमारे सच्चे स्वरूप का पता मिला हमारे को, है ना। तभी कहीं ना इस बात को समझ भी लें कि हमारा नया जन्म कौन सा है। अब उसमें हमेशा एक बात में नशे में रहता है साधक और जो भक्त है गुरु का, कि मुझे तो गुरु ने अपना लिया है, मैं तो गुरु का हो चुका हूँ। पहले हम दुनिया के हो गए थे, अब हम किसके हो गए हैं? गुरु के हो गए। अब यहाँ एक चूक ये नहीं करनी है कि दुनिया वालों को कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम दुनिया वालों के नहीं, उनके साथ हमें वैसे ही रहना, युक्ति युक्त चलना होता है। आध्यात्मिक मार्ग में जो सच्चा प्रेम होता है उसको छुपाया जाता है। गुरु के साथ तो हमारा सच्चा प्रेम, संसार वालों के साथ मैं नहीं कहती झूठा प्रेम है, पर काम चला हुआ है ना, क्योंकि आज हैं हम उनके साथ, कल नहीं है, क्या पता किसके साथ हमारा कितना संग। तो इसलिए कहा कि वो सब मिथ्या है, झूठा है, क्या कुछ भी समझो, टेम्परेरी है, लेकिन सदा सदा का संग तो मेरा गुरु का है, जो मुझे मेरे परमेश्वर से मिलाता है, जहां से मैं आया था, जो मेरा सच्चा पता है। मुझे मेरे घर का पता मिला जी, एक तो गुरु का संग मिला, गुरु का संग मिलने से मुझे मेरे घर का पता मिला जी। मेरा घर कौन सा? एक तो ये है जो चार दीवारी भगवान ने दी है, जिसको मैं तो अब टेंट बोलते हैं, है ना। ये थोड़े दिन के लिए लगता है टेंट, लेकिन हमारा स्थायी घर कौन सा है? वही परमेश्वर का, जहां से हम आए हैं, जहां से हम बिछड़ गए हैं। अब बिछड़ा हुआ बच्चा क्योंकि बेचैन रहता है, तो हम भी हमेशा कैसे रहते हैं? कुछ खो गया है, कुछ हमें ढूंढना है, उसे हम ढूंढ रहे हैं। तो शुक्र है हमें सही गली मिल गई है, हमारा उसमें प्रवेश हो गया है, जहां से चल करके हम अपने सच्चे घर में पहुंच सकते हैं। सच में गुरु पूर्णिमा तो संतों एक दिन क्या, ये रोज की गुरु पूर्णिमा। और दुनिया में सभी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 4-5 दिन पूजा होती है गुरु की, जिसकी जिस दिन सुविधा हो। हमारे लक्ष्मी भगवान ने एक बात कही थी कि तुम तो साल में, दुनिया वाले तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, मेरे घर में तो 363 दिन रोज गुरु पूर्णिमा, क्योंकि हमें पूर्ण गुरु मिला। पूर्ण गुरु से हमें पूर्ण सत ज्ञान मिला, और वो सत ज्ञान हमारे साथ कोई 365 दिन में से एक दिन तो होता नहीं है जिस दिन गुरु पूर्णिमा है, वो ज्ञान तो हमारे साथ रोज है। तो हमारी पूर्णमासी, हमारी पूर्णता, पूर्ण पूर्णिमा मीन्स पूर्णता, हम तो उस पूर्णता का एहसास रोज ही करते हैं। गुरु ने हमें आधे अधूरे से पूरा कर दिया, हमारी झोलियां भर दी, हमारे भंडारे भर दिए, सब तरह के भंडारे भर दिए। देखो उसने हमारी घर परिवार के चलाने के, माया के, उसमें भी कोई कमी तो उसने नहीं छोड़ी, ताकि मेरा बच्चा चले, उसको वही कोई बाधा ना फील हो। भगवान हर तरह से हाथ रखते हैं, लेकिन असली भंडारा कौन सा है? वो है आत्मज्ञान का, जो गुरु के एक एक वचन में ऐसे मोती मिलते हैं, उनको फिर मन करता है फिर रोते जाएं, फिर रोते जाएं, और उस हार को हमेशा पहने रखें, जिसमें मेरी कभी हार ना हो। ये गुरु के वचनों के मोतियों का जो हार है, वो हमें कहीं हारने नहीं देता। जीती जीत, जीती जीत। जीत किस चीज की है? हमें दुनिया में थोड़ा ना कोई जीत चाहिए। जीत है शांति की, परम शांति की, परम आनंद की। सुख ढूंढ रही आत्मा, जीव क्या खोज रहा है? कहीं सुख मिल जाए, कहीं चैन मिल जाए, कहीं ऐसी ठौर मिल जाए, बस जहां जाके मुझे लगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भीतर की शांति है, वो परमानंद है। उसका स्थूल रूप मेरा गुरु है, गुरु रूप में मुझे वो दिखती है परम शांति। तभी तो हम गुरु की तरफ खींचते हैं, सारी दुनिया को छोड़ के। हमें गुरु चाहिए, हमें गुरु का ज्ञान चाहिए। एक अलौकिकता है ना उसमें। तो आज का दिन
विशेष इसलिए रखा गया कि इस दिन बैठ करके हम महिमा करते हैं उस तत्व की जो मेरी झोली में आ गया। न जाने मैं काबिल भी था कि नहीं था। और सच्ची बात तो यह कि हम सच में किस काबिल थे, हमने ऐसा क्या किया था, ऐसे कौन से पुण्य कर्म, कौन सा तप, कौन सा यज्ञ, कौन सा जप। गुरु मिलने के बाद भी हम कितना कर पाते हैं, ये सच्चाई तो आप सब लोग भी देखते ही होंगे। हम सब असहाय हैं, असमर्थ हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम धनवान हैं कि हमें इतना ऊंचा गुरु। हमारे जैसा शाहूकार आज कोई नहीं सच में, जिसने हमारे जीवन का अंधेरा मिटा करके ऐसी रोशनी ला दी है कि अब ये प्रकाश हमारा पीछा करेगा। हम मन का रूप, मन का साथ दे करके भले इस माया रूपी अंधकार, अंधे कूपे में जाने की जी मन है ना, मन अंधकूप में ही जाता है, भले जाए ये, लेकिन अब ये रोशनी हमारा पीछा करेगी, ये हमें बार बार पकड़ के वापस लाए। क्यों? कि अब वो कहती है तू मेरा। गुरु का संग कर लिया ना, दुनिया के संग छूट सकते हैं, वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक बार गुरु का संग हो गया तो ये संग कभी छूटता नहीं। कहते हैं तू भले छोड़ दे मुझे, अब मैं तुझे नहीं छोड़, तेरे योग क्षेम का भार मेरे ऊपर। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, आज हमारा गुरु हमें ये बात कहते हैं कि अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एक निश्चिंतता है, अपना घर हो जाता है तो निश्चिंतता हो जाती है बैठने की जगह। ऐसे ही गुरु जो मिला ये सच्चा घर है, ये सच्ची निश्चिंतता है, क्योंकि संसार की चीजें तो इस जन्म के लिए, न जाने हम तो आज है कल नहीं है, तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं, एक मन की तसल्ली है। लेकिन असली तो वो गुरु है, क्योंकि वो मिल गया ना, तो अब जन्म जन्म वो मेरे साथ रहे। आज गुरु पूर्णिमा पे ये बात पक्की कर, कभी कच्चे मत रहना कि अब मैं कभी अकेला नहीं। जब से गुरु मिला है तब से लेके मेरे अगर जो कुछ जन्म बाकी भी हैं, कोई कर्म का हिसाब देना भी है, तो मेरा गुरु मेरे साथ होगा और वो सब काम मेरा गुरु मेरे से करवाएगा, मेरे साथ होकर के। मैं कभी अकेला ना आज हूं ना कभी होऊंगा, जन्म जन्मांतर तक। निश्चिंत हो जाओ। आज गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा वचन, सबसे बड़ी वाणी यही है कि हम निश्चिंत रहें, क्योंकि फिर हमारा मन हमको विक्षिप्त कर देता है, शंकाएं लाता है। आपकी बात नहीं करती मैं तो अपनी अनुभव की बात करती हूँ, ये मन है ही ऐसा। फिर लाता है, अरे अब मैं ऐसा क्या करूं जो काम। अरे तू क्या करेगी, तू क्या कर सकता है? हाथ जोड़ उस परमात्मा के सामने के, हे प्रभु बस जो आज आपने भजन बोला, हम तो तेरे हो गए, गुरु का संग में रोज यही बात याद कर लो, हृदय से कर लो, यहाँ से बिल्कुल गहरे में जाकर के वो सच्चाई देखता है। वो ना हमारी तपस्या देखता है, ना हमारा जप देखता है, वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ हमारी सच्चाई देखता है कि तूने मुझे सच में यहाँ से याद किया है या यहाँ से याद किया है। शब्दों में तो हम कुछ बहुत ऊंचा ऊंचा बोल सकते हैं, लेकिन हृदय में जब हम हृदय से उसको पुकारते हैं तो निश्चिंत हो जाओ। आज का दिन गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी शुभकामना ये है, मंगल कामना है कि आप सब निश्चिंत रहना। ये प्रसाद लेके जाना निश्चिंतता का, कि पाना था सो मैंने पा लिया, बस अब ये छूटे नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहक भी जाता है जी, वापस हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन कभी घबराना नहीं। जब भी घबराए तो देखना ये मन का खेल है, फिर अपने आप को अंदर से समझ। चलिए आज ये भाव उठ रहे थे आपके समक्ष, आपके चरणों में निकले, आप लोगों की सबकी बड़ी अमानत थी, मैं भी आप ही के साथ हूँ, मैं भी एक छोटी सी साधिका ही हूँ। लगे पड़े हैं हम सब मिलकर के, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक दूसरे का प्रेम हम सबको चला रहा है। चला ये प्रेम बना रहे ना, कि प्रेम का बगीचा। तो चेष्टा रानी कुछ शुरुआत जैसे करनी है सत्संग की आप करिए, और फिर थोड़ा वाणी चलाएं, क्योंकि समय काफी हो गया होगा। सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी।
दादा भगवान आप सब जानते ही हो। दादा भगवान की पुत्री थी गीता, गीता भगवान। उन्होंने भी अपने पिता का ज्ञान पूरा उठाया, अनगिनत जीवों का उद्धार करके गई वो। तो उन्होंने अपने किसी को, पत्र बहुत लिखती थी भक्तों को, अगर भक्त उनसे कुछ पूछते थे तो उनके एक पत्र में उन्होंने किसी भक्त को लिखा है कि सच में जिन्होंने दादा जैसे अवतार को पहचाना, उनको जिन्होंने देखा, उनके समय में बहुत समय हो गया दादा के शरीर को शांत हुए, उस समय जो योगी थे जिन्होंने देखा उनको, वे धन्य धन्य हो गए। ज्योत हर एक के अंदर जलाई है, जिसने देखा हो ना देखा हो, लेकिन गुरु का ज्ञान, दादा का ज्ञान ऐसा उच्च ज्ञान है कि जिसने एक एक के अंदर ज्योत जलाई जो कभी बुझने वाली नहीं। मैं तो आप सबसे जरूर पूछूंगी, जो ज्योत हम सबके अंदर जली है, सच्ची में हाँ बोलना ऐसे करके, क्या ये कभी बुझने वाली है? हैं? उधर से बोलो कि नहीं बुझने वाली ना। ये चिंगारी ऐसी लगा दी है गुरु ने अंदर कि सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अब हम इसको नहीं भूल सकते। ये हमें दिन और रात याद रहता है। जितनी दादा ने हमारे ऊपर मेहर की है। फिर देखो, जब दादा का शरीर चला गया, शायद 1980 में चले गए थे, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, लक्ष्मी भगवान ने तुरंत उस ज्योत को पकड़ लिया। जितनी दादा ने मेहर की उतनी लक्ष्मी भगवान ने की। दादा के उगाए हुए बगीचे को बार बार आके लक्ष्मी भगवान ने अपने वचनों से बरसात कर करके उस बगीचे को हरा भरा रखा। देखो, महिमा की बात ये है, दादा जैसा अवतार जो हुआ, जिन्होंने ये ज्ञान चलाया, क्योंकि उनकी पीड़ा, उनके हृदय का दर्द क्या था कि मैं स्त्रियों का उद्धार करूं। और देखो, हम तो स्त्री समझते ना शरीर से, लेकिन उद्धार तो किसका होना है? आत्मा का। स्त्री हो पुरुष हो, सबके उद्धार का जो जबरदस्त संकल्प था उनके अंदर, आज आप देख रहे हैं। आप जहां बैठे हैं और जिस तरीके से, जिस भाव में बैठे हैं, ये भाव क्या है? ये भाव दादा का भाव। मेरे दादा की मुरली क्या बोले? प्रेम प्रेम प्रेम। आज ये प्रेम है जो हम सबको यहाँ इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। अंदर में एक ऐसी ज्योत जला दी है जो एक मशाल बन के जली हुई है। हर किसी को लगता है क्या मिल गया, मैं तो माला माल हो गया। बोला बगीचे को लक्ष्मी भगवान ने, सूख ने बिल्कुल वहीं से पकड़ लिया लक्ष्मी भगवान ने। किसी को महसूस नहीं होने दिया कि दादा चला गया। अखंड पाठ की तरह दादा ने जहां पाठ छोड़ा, वहीं लक्ष्मी भगवान ने पाठ शुरू किया। बीच में अभी मेरा स्लिप हुआ पॉइंट, जो मैं कहना चाह रही थी वो ये, क्या उनका संकल्प दादा का कैसा रहा होगा कि लक्ष्मी भगवान ने तो जहां से पाठ गुरु ने छोड़ा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पकड़ा, भक्तों को संभाला। लेकिन आज आप चमत्कार देखते हो, जहां आप बैठे हो, ये सत्संग घर घर में, गली गली में, कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव में, देश देश में, पूरे संसार में फैला हुआ और किसी को पता भी नहीं चलता। क्या करामात है गुरु की। ये चीज कितनी शक्ति रही होगी। और देखो, शक्ति हमेशा सत्संकल्प में होती है। शक्ति दिखावे की नहीं होती। बहुत पहलवान होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं, बहुत सत्ता वाले शक्तिवान होते हैं, लेकिन ये जो सच की शक्ति है, इसका कमाल तो मुझे बताने की जरूरत है। वो तो आप जहां बैठे हैं, जिस दरबार में बैठे हैं, जिस धरती पर बैठे हैं, जिस संघ में बैठे हैं, उसकी खुशबू और उसकी शक्ति आप खुद महसूस कर रहे होंगे इस टाइम। ये जो ज्ञान है, ये हमें क्या बना देता है। ऐसा नहीं लगता जैसे हम तो वो रहे ही नहीं, कहाँ है हम वो। ऐसे लगता है पुतला जाता है प्रकृति में, घर परिवार में, बस जो हमारी सेवाएं हैं वो बड़े मधुरता के साथ, प्रेम के साथ पूरी करवा देता है ये ज्ञान। और फिर वापस अपने, फिर वापस अपने। फिर इस बगीचे को, एक बगीचा एक इधर है,
हम जब अकेले होते, अभी ग्रुप में बैठे हो, संघ में बैठे हो, जब घर जाओगे तो इधर है वो बगीचा, हम इसको सींचते ही रहते हैं, हर समय हमें ध्यान रहता है अपने गुरु का, अपने गुरु के वचनों का। ये क्या है? मैं आज इस गुरु पूर्णिमा पर यही कहना चाहती हूँ, ये करामात है उस अवतार की, उस दादा भगवान के ज्ञान की, जो एक एक की हृदय में प्रवेश कर गया। आज हम छोड़ नहीं सकते इस चीज को। हम खाना पीना छोड़ सकते हैं, सोना छोड़ सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके महत्व को, इसकी सच्चाई को, इसकी गहराई को, इसकी जरूरत को हमने समझ लिया है कि आज इसके बिना हमारा अब गुजारा नहीं। बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे भूखे, क्योंकि इतने सरल तरीके से, ऐसे जैसे हाथ में पकड़ा लिया है हमारा कल्याण। आत्म कल्याण तो हर कोई चाह रहा है आज की दुनिया, हर कोई दुखी है, परेशान है, बेचैन है, लेकिन हमें उसने ऐसी चीज पकड़ा दी है कि ऐसे लगता है हमें तो कुछ करना ही नहीं। क्या बात है! बीच में बाल जितनी भी लक्ष्मी भगवान ने दरार नहीं डाली, इसलिए दादा के बिछोड़े का एक सेकंड भी किसी को ख्याल नहीं आया। आज मुझे तो बार बार एक बात आ रही है, लक्ष्मी भगवान भी चले गए, बहुत से उसके बाद जो धारा में आए बड़े बड़े महापुरुष इस ज्ञान में, बहुत से शरीर चले गए, लेकिन आप देख रही हैं, आप जहां बैठी हैं सब, क्या लगता है गुरु है ही है। आप सबके मध्य भी इस टाइम वो ज्योत उपस्थित है, आप उसको देख नहीं रहे। गुरु अशरीरी होता है, शरीर छोड़ने के बाद कहीं जाता है क्या? वो नहीं। इस समय दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान आपके इस 95 में जहां आप इकट्ठे सारे बैठे हो, उपस्थित हैं, वो आप सबको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख सकते। वो सबको आशीर्वाद दे। ज्योत से ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर, दादा की ज्योत आज हर शहर में जल रही है। जिसने जितना पहचाना उतना पाया। बात तो है पहचानने की, हम कितनी वैल्यू कर पाते हैं। पहचानने से तो यही मतलब है ना, गुरु के एक एक वचन की कितनी वैल्यू कर पाए। हम अपने 100 के 500 के नोट की कितनी वैल्यू करते हैं, संभाल के रखते हैं। आज गुरु के वचन, इसकी तो कीमत नहीं आंक सकते। पर आज हमें देखना है कि मैंने कितना पहचाना। क्यों? कि वचन आ रहा है, जिसने जितना पहचाना उसने उतना पाया। जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन ने भगवान के ज्ञान को पकड़ा ना, ओटने से यही मतलब है, मंथन किया, आत्म मंथन, ज्ञान को ले, उसका मंथन करें। ये तो हम विनती आपसे हमेशा ही करते आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें लगता है इधर से तो सुनाते ही चले जाए, उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र अब इस बात की है कि हमने अंदर में उसको कितना ओटा। कपास ओटते हैं ना, सूत बनता है, सूत से धागा बना, कपड़ा बनता है, हमारे शरीर ढके जाते हैं। ठीक ऐसे ही गुरु जो वचन देते हैं, अगर हम उन्हें ओटेंगे नहीं तो वो हमारे यूजफुल, हमारे काम कैसे आएंगे। जो ओटे सो अर्जुन, निराकार साकार धरकर आया। आज आप आपके एक एक के रूप में भी वही तो बैठा है। निराकार ने ये रूप धारण किया है। कोई ना समझे कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ। बहुत जल्दी से निकलता है, सबसे पहले यही निकलता है, मैं किसी की माँ। हम कैसे हो गए किसी की माँ? कैसे हो गए किसी की माँ? एक माँ सर्वत्र जो शक्ति व्याप्त है वो है, वो ना हो कैसे गर्भ धारण करेगी? अंदर ही अंदर वो एक बूंद से कैसे नखून भी, उंगलियां भी, बाल भी, आंख भी का कैसे बनते हैं? निराकार साकार धरकर आया है। ये हमें जानना है कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं वो हम साकार रूप में बैठे हैं। पर वो साकार क्या है? वो मेरे अंदर जो निराकार है, क्योंकि ये जो गढ़ा गया उस निराकार से नहीं, तो निराकारी तो बना ये अलग कहाँ है? हम अलग करके इसको शरीर पकड़ के बैठ गए, यही तो हम अटक गए। आज इसी अटकाव से हमें गुरु निकालता है। एक ही अटकाव है, मैंने शरीर, मैं शरीर, मैं, ये शरीर मेरा, फिर इससे जो जुड़े हुए,
लेकिन कभी ध्यान गया, जब मैं माता के गर्भ में था, मेरा एक एक अंग प्रति अंग कैसे बना? वो निराकार की तो करामत थी, तो वो निराकार कहीं चला थोड़ी नहीं गया है। वो आज भी, अभी भी इस समय है। तो अपने को कहो कि मैं निराकार से ये साकार हुआ हूँ, बस ये साकार जो हुआ हूँ वो तो सेवा के लिए है। वो जो सेवा मेरे सामने आई है वो होगी। घर की सेवा होगी, मेरा मकान है उसकी सेवा होगी, मेरी दुकान है उसकी सेवा होगी, मेरा बिजनेस है उसकी सेवा होगी। मुझे क्या लेना था, मेरा मन भी नहीं करे कोई बिजनेस करने को, कोई नौकरी करने को, तो भी कहो मुझे परमात्मा से मिला है, निराकार से मिली है सेवा। मैं तो जाऊंगा एक पपेट की तरह से, एक कठपुतली की तरह से। कठपुतली का मालिक कठपुतली को जैसे नचाता है वो वैसे नाचती है। हम करके आ गए, शाम को आके भगवान के चरणों में समर्पित जो सेवा आज हुई, तो हम छूटे उस कर्म से। हमारा मन कई बार नहीं होता है। कभी कभी कुछ योगियों का होता है कि ऐसे लगता है कि कहाँ घर में फंस गए, संसार में फंस गए, हम भाग जाए। अरे कहाँ जाएंगे भाग? जहाँ भगवान ने बिठाया है वहीं देखो कि मैं निराकार से साकार हुआ हूँ। जग में आता ही हमें साकार से निकालकर निराकार में टिकाने के लिए। देखो वही वचन आ गया ना, वो गुरु निराकार से साकार हुआ, फिर हमको किस लिए मिला है वो, कि हम जो इस साकार में बैठे हैं, इस साकार से निकाल करके वो हमें निराकार में टिकाए। अभी वही वचन चला, साकार से निकाल के वो हमें किस में टिकाने की कोशिश कर रहा है गुरु? निराकार में टिके। क्योंकि हम किस में टिकेंगे? साकार में टिकेंगे। उसी वजह से हम बेचैन हैं या हम आधा अधूरा फील करते हैं। वाणी उसी पे चल रही है, गुरु के पास ही चाबी है। अब ये हम जो साकार में बैठे हैं और गुरु हमें निराकार में ले जाने की जो यात्रा कराते हैं, तो कैसे चाबी गुरु के पास है, और वो क्या है? विवेक को खोलने की चाबी। गुरु अपने ज्ञान से हमारे विवेक को खोलता है, विवेक विचार को खोलता है। तभी हम कह रहे थे अभी, आत्म मंथन भी करो, अंदर में विचार करो, तो विवेक जागेगा। अगर हम विचार नहीं करेंगे, अपना पुरुषार्थ नहीं होगा। वो एक ही पुरुषार्थ है, विचार कर, विचार, तो हमारा विवेक जागेगा। विवेक जागने से ही हम जो साकार को पकड़े हुए हैं, हमारी गति किसमें हो जाएगी? हमारा प्रवेश निराकार में हो जाएगा। हम अपने सत स्वरूप को पहचान पाए। और देखो, गुरु को ऑब्जर्व करते करते हम गुरु समान हो जाते हैं। गुरु किस लिए मिलता है? उसको देखते 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 हम उसके जैसे हो जाते हैं। ये प्रेम है। गुरु और अपने में हमारा जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। जो अपने से, अपनी आत्मा से फिट है, वो सारी सृष्टि से फिट है। तो आज गुरु हमें किस लिए मिले हैं? कि हम अपनी आत्मा से फिट हो जाए। साकार से निराकार में जाने का क्या मतलब है? हम अपनी आत्मा से फिट हो जाए। अगर आज हम अपने आप से फिट हो गए, तो देखो क्या वचन आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम दुनिया में फिट ही तो नहीं हो पाते सबके साथ। क्यों नहीं हो पाते? आज उसका कारण समझ लें। हम अपने आप से फिट नहीं। अपने आप से फिट होने का मतलब है अपनी आत्मा से फिट हो। आत्मा से फिट हुए तो फिर हम पूरी सृष्टि से फिट हो सकते हैं। इसी की जरूरत है। अद्वैत वाला कैसे भी द्वैत वाले से फिट हो जाएगा। क्यों? वहां भी अपना आप ही देखेगा। उसने अपने अंदर से द्वैत रूपी बिल्ली निकाल दी है। तुम तो सबसे अच्छा चलते हो। अब ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है? हम तो सबके साथ अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ यदि कोई अच्छा नहीं चलता तो तैयार होकर सुनना इस वचन को। मैं तो सबके साथ बहुत अच्छी चलती हूँ, मेरे साथ तो वो अच्छा नहीं चलता। तो गुरु क्या कह रहे हैं? तुम्हारी ही गलती। तैयार हो ये बात सुनने के? कोई मेरे अच्छा चलने के बावजूद भी कोई मेरे साथ अच्छा नहीं चलता, तो गुरु ने कह दिया इसमें भी तुम्हारा ही दोष है। तुम उसे भी बदल सकते हो अपने प्रेम से, शुभ संकल्पों से। आज गुरु पूर्णिमा, आज हम पूर्णता का ज्ञान लेके जाए। क्या मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता, और अगर मुझे कोई गलत दिखता भी है तो मैं अपने प्रेम से, अपने शुभ संकल्पों से उसको बदल सकता हूँ। ये विश्वास है। एकदम नहीं हो तो हारने की बात नहीं। तुम भगवान हो, गुरु का वचन आ रहा है। आज गुरु पूर्णिमा पर बहुत बड़ा वचन मिल रहा है। साक्षात यहाँ लिखा हुआ है, तुम भगवान हो, तुम्हारे संकल्प से क्या नहीं हो सकता।
ये पूरी सृष्टि भगवान के एक पलक के संकल्प से तो बनी है। और आज गुरु ने जब ये कह दिया कि तुम भगवान हो, तो आज अगर हम भगवान हैं, वो शक्ति हमारे अंदर डाल रहा है गुरु, तो हम हमारे से क्या नहीं हो सकता। उस भगवान से ये इतनी अथाह सृष्टि बन सकती है, तो क्या मैं अपने प्रेम पूर्ण संकल्प से सामने वाले को चेंज नहीं कर सकता? जरूर कर सकता हूँ, ऐसा हम माने। सारी सृष्टि तुम्हें झुकेगी, एक बार कदम बढ़ा के तो देखो, सारी सृष्टि तुम्हें झुकेगी, क्योंकि सच की ही आखिर जय है। पर सच कब आएगा? छोटे बच्चे को देखा है, तुम पहले बालक की तरह निर्दोष हो जाओ। निर्दोष होना पड़ेगा, बच्चे में कोई खोट नहीं होता। आज अगर हमारे में कोई खोट ना हो तो दुनिया आके झुकेगी। पहले तुम्हें हर एक को झुकना पड़ेगा। चरण धूल, एक एक की चरण धूल अपने सिर चढ़ाओ। इसमें क्या करना है? अपना आप मिटाना है। एक बार अपना आप मिट गया, हम मर गए। अब मरे हुए को कोई दोबारा मार सकता है? कोई मर जाता है तो वो दोबारा मरता है क्या? खत्म कहानी। आज हम जीते जी मिट जाएं, क्या हमें कोई दोबारा कोई मार सकता है? कोई झुका सकता है? मारने से क्या मतलब है? फिर हमें कहीं झुकना पड़ता नहीं। विक्षेपता से भागकर नहीं छूटना है। जहां मन ना मिले वहीं मिलान करना है। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है, वो सुन लो। जहां मन ना मिले वहीं मिलान करना। एक शहर में एक दैत्य था, वो सबको बहुत सताता था। आखिर लोगों ने जाकर एक संत से पूछा कि क्या करें, इस दैत्य को कैसे मारें? संत ने कहा, ये जो दैत्य है ना, इसकी प्राण एक चिड़िया में है। माना हर समय चिड़िया का चिंतन करता है, इसके प्राण उसमें है। अगर तुम चिड़िया को मार दो तो ये दैत्य भी मर जाएगा। लोगों ने जाकर चिड़िया को मार दिया तो दैत्य मर गया। अब इसका सिद्धांत ध्यान से सुन लेना। सिद्धांत है, जैसे दैत्य ने सबको दुखी कर रखा है, सबको मारता था, हमें किसने दुखी कर रखा है? मन। जीते जी हमें इस मन ने मार रखा है। तो गुरु कह रहे हैं, मन ने सभी को दुखी किया है, दुखी करके मारा है। गुरु से सलाह ली, गुरु मिला, गुरु का ज्ञान धारण किया, तो गुरु ने कहा, मन का कनेक्शन, उस दैत्य का मन किसमें था? चिड़िया में। और हमारा जो मन रूपी दैत्य है, ये किसमें है? वासनाओं में। मन का कनेक्शन वासनाओं में है। जिस जिस वासना में ये मन बसा है, वो वासना निकालो। कुएं में बिल्ली गिर गई, पानी नहीं पी सकते, बिल्ली निकालो, पानी निकालने से कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे मन में जो वासनाएं गहरे में जड़ में चली गई हैं, उनको निकालो, मन मर जाएगा। वासना मुक्त मन नहीं रहता, वही आत्मा हो जाता। एक वचन याद है, मन तू ज्योत स्वरूप, मन ही ब्रह्म है। आज सत्संग में आए, कौन लेके आया? मन ही तो लेके आया। पर जब जगत की वासनाएं नहीं होंगी, तब ये ज्योत स्वरूप है। तो मन से मन मर जाएगा, फिर मन नहीं रहेगा। मन नहीं रहा, इसलिए गुरु कह रहे हैं, जहां जहां मन अटका हुआ है, वहां से निकाल कर अपनी आत्मा में रखो। आत्मा में रखो माना गुरु के वचनों में रखो, गुरु के वचनों का मंथन करो, और किसी के भी आधार पर मत रखो अपने को। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरी बुद्धि मोह में उलझी हुई है। हम सभी अर्जुन ही हैं, हमें गुरु जो मिले हैं वो कृष्ण ही है, हम भी वही हैं। हमारी भी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है? मोह में उलझी हुई है। तो क्या बोला, जब ये बुद्धि मोह से निकलेगी तो तुझे फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन काम तो यही करना है कि मोह से निकलना है, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। 18वें अध्याय में जाके भगवान ने कह दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ भूल जा जो ज्ञान मैंने सुना है, बस तू मेरी शरण में आ जा। माना क्या? अपनी शिक्षक गुरु की शरण में आने का मतलब ये है, अपनी आत्मा में तृप्त रहना, आत्मा से आत्मा को देखना, तो हमारा जीवन सफल होता है। आज की गुरु पूर्णिमा के लिए आप सबके लिए ये प्रसाद
की वाणी जो है मैं यही विराम देती हूँ। आप सबने बहुत ध्यान से सुना है, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, सब बहुत भीगे हुए हैं, ये भी मुझे महसूस हो रहा है। बहुत बहुत गौरव महसूस होता है आप सबकी तपस्या, आप सबका परिश्रम देख के, आप सबकी लगन देख करके। आप सब जुटे पड़े। असली गुरु पूर्णिमा तो यही है कि अंदर से आप जुटे हुए हैं। एक एक चाहता है सत्संग हो, सत्संग हो। लेकिन देखो, बहुत अच्छा है आप लोगों का ऑनलाइन सत्संग चलता है, तो वो उसमें आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी बनी रहती है। ये भी ठीक है, कभी कदार कर लिया। बहुत ज्यादा हम इस चीज के लिए उच्छृंखलता ना रखें कि यहाँ सत्संग हो, वहां सत्संग हो, इससे ना हम थोड़ा हिलते हैं। तो जैसे चल रहा है शांति से ऑनलाइन, आप ध्यान पूर्वक सत्संग से जुड़िए और इस बात में मन को मत चलाइए कि सत्संग कहाँ हो कहाँ नहीं हो, उसमें हमारा ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये वचन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें किस चीज की जरूरत है? आज हमें स्थिरता की जरूरत है। तो स्थिरता कैसे आएगी? जब हम ज्ञान की वृत्ति होगा, तो वो जैसे मिले अंदर जाए उसमें। चलिए, हरिओम शांति। अब जो मेरे लिए हुक्म हो आपका। आज वाणी चली है ना, वाणियां तो चलती है, क्योंकि गुरु भी नहीं रहे। गुरु का प्यार ऐसा है, वो भी कभी चुप रह ही नहीं सकता। वो कहेगा मैं प्यार करूं, मैं दूं इनको। पर एक बात आज महसूस होती है हमें, खुद से अपने से भी होती है। हम कोई आपको कोई आदेश नहीं देते। आज ना सबके लिए मालाएं हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनना। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी, और जो यहाँ आए हुए हैं, जो नहीं आए वो बाद में ले। अब एक नियम बना ले, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला, हम सब बहुत असमर्थ हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता भी नहीं। अब क्या करें? हमें भगवान के पास तो उसके साथ तो जुड़ना है जीते जी। तो ऐसा क्या नियम पकड़ ले? एक नियम तो जरूर पकड़ ले। क्या? कि जैसे ही आप दिन का अपना स्नान करते हैं, आपके कपड़े भी धुले हुए होते हैं, आपका शरीर भी शुद्ध हो जाता है। ये माला जो मिल रही है, बस एक माला कर ले, 2 कर लो तो बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले, नहीं तो एक तो कर ही लो। और वो जो माला है, और कम से कम समय अगर आप देना चाहो, कईयों के पास 5 मिनट भी नहीं होते, जैसे आप 7 बार बोल के कहते हैं राम 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 राम, मैं वो भी नहीं कह रही। आप 108 बार सिर्फ बोल लेना राम 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 राम, एक एक बार। इसमें मैंने खुद बोल के देखा, 1.5 से 2 मिनट लगता है। तो नहाते ही अब आपने क्या करना है? देखो, ये माला आज आपका भगवान है, जो आपको मेरा आपका गुरु है। माला जरूर हाथ में उठानी है। घर में सबके मंदिर शुद्ध जगह होती है, वहां जाके जरा बैठ जाना। नहीं है तो एक कोना बना लो, शुद्ध जगह में बैठ के शुद्ध वस्त्रों से, शुद्ध शरीर से माला को हाथ, क्योंकि माला शुद्धता में ही पकड़नी चाहिए हाथ में। एक माला तो कर ही लेना, 2 कर लो तो बहुत ही अच्छी। ये नियम सब आप लोग आज बना लें। तो ये मेरा तो गुरु पूर्णिमा का आज आपके साथ जुड़ना, आपका प्रेम, मैं सोचती हूँ बहुत उसकी कृपा हो गई आज सतगुरु की, जो हमें मिले जीवन। क्योंकि कोई ना कोई नियम बहुत जरूरी होता है। इसमें एक छोटी सी बात जोड़ दें, कभी शरीर बीमार होता है, कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो नहीं रोज नहा सकते हैं, खासकर सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है, माला को नहीं छुआ और जप लिया, एक नियम बना लिया। तो देखिए आपको सबको, जैसे अभी हम कितना समय बचा है आज, मेरी इसमें समय दिखा, अभी टाइम हुआ है 25 मिनट्स है अभी। हाँ, तो आज मैं बात कर रही थी सबसे कि मेरा तो आज वाणी चली, मुझे वाणी भी दिख गई कुछ ऐसी कि मैं आपके साथ गुरु पूर्णिमा को शेयर करूं। आज तो मेरा ये था मन कि हम आज जप यज्ञ करें। आप मैंने कौन से अध्याय में अभी देखा, शायद 12वें में तो जरूरी होगा, जहाँ पे बहुत सारे अभ्यास भगवान ने बताए। जप यज्ञ को सबसे बड़ा यज्ञ बताया। तो आज हम यज्ञ में बैठे, तो सब लोग बोलो, भले सबकी आवाज मिक्स भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा शोर ही तो होगा। बोले मिलके सब। हाँ, मैं इधर